read line. Okay, that method name is read line. So we will apply the concept of a read line method, and then we will try how read line method is different from read method. Okay, so we are going to discuss read line. Okay, I will do fast so that I will cover most of the topic, and I will delete the read method and I will write read line. So you have to remember there are the second method called read line method, which will read content from a file. Now I will run the same program and observe the type of a message as well. Now run the program. Okay, hello class. Only the first line will come to me. What happened in a read line? Actually, as uh, you know, read line is a method will return a single लाइन एट अ टाइम, यानी एक टाइम पे एक लाइन रीड कर पाएगा। मेरे मेरे इसमें कितनी लाइन थी? हेलो क्लास, दिस इज अ पाइथन, और एक लाइन लिख देता हूँ, यू आर गुड। ठीक है, गुड स्टूडेंट। तीन लाइनें लिख दी, बट इट ऑलवेज रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ ए प्रोग्राम। और एक काम और करते हैं, हमने पढ़ा था रिसोर्स को क्लोज भी करना चाहिए। सो देयर इज अ क्लोज मेथड, CLOSE, क्लोज। याद है कल हमने ये पढ़ा था, जो रिसोर्स को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो what the point is, what the purpose of a read line? Sometime with the help of a read line method, we read line by line. Okay, we read line by line. Now if for example in a same message, if I तो कहने का मतलब है ये एक टाइम पे एक लाइन पढ़ता है। रीड मेथड एक बार में पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ता है। ठीक है, एक और फंक्शन है, मैं इसको भी रन करता हूँ ताकि तीनों बता दूं एक साथ। सेव एज 67 नाम डाल देते हैं इसका, एंड मेथड नेम इज रीड लाइंस। मेथड नेम इज रीड लाइंस। नाउ ऑब्जर्व द आउटपुट, fp डॉट रीड लाइंस। ओके, fp डॉट रीड लाइंस। रीड लाइंस का एस लगा दिया, मतलब ये एक साथ ज्यादा लाइंस पढ़ेगा। बट ऑब्जर्व द टाइप ऑफ अ मैसेज। एक्चुअली मैसेज इज अ लिस्ट। Now observe, I will run it again. Look, class list, that means the message is a list. And how it will reading? It will reading hello class n. हेलो Then क्लास। there is a look, there is a slash n. Slash n means line has been changed in a real text file. So line change will be represented by a character slash n. Then all the content is written in a single quote. That means it is a string, and then there is a comma, and comma signify that there is another string is started, and all string is entered in a list. Getting my point? In a list. So from the read line method, you can get the content, entire content, but entire content will be available as a list. So you can say it is a list made of strings. एक लिस्ट है जो स्ट्रिंग से मिलके बनी है। वन मोर पॉइंट, because you are getting a list. Okay, you are getting a list. So what I can do, I can iterate over list. आपको याद होगा, मैंने लिस्ट एक बार जब आपको शुरुआत में पढ़ाया था, आई होप यू हैव रिमेम्बर। तो हम लिस्ट को इटरेट कर सकते थे, मतलब ट्रेवल कर सकते थे। रिमेम्बर, ट्रैवल करने का मतलब क्या था? एक क्योंकि लिस्ट का नाम है मैसेज, तो हम क्या लिख सकते थे? देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर आई इन मैसेज। मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि लिस्ट है वो, और प्रिंट आई कर सकता हूँ।
प्रिंट आई। अब इससे क्या फायदा होगा, सोच के देखिए। आई के पास एक एक मैसेज में से एक एक स्ट्रिंग उठा के पढ़ेगा और प्रिंट करता चला जाएगा। मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ, लेट्स रन द प्रोग्राम। देखो, हेलो क्लास, दिस इज अ पाइथन, यू आर गुड स्टूडेंट। अगर आप देखेंगे तो 2 बार लाइन का गैप ज्यादा आ रहा है, लाइन चेंज हो रही है तो एक बार लाइन चेंज हुई और एक बार फिर से एंटर मारा हुआ है किसी ने। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि स्लैश एन लगा हुआ है, स्लैश एन भी लाइन को चेंज कर रहा है और एक बार लाइन चेंज प्रिंट फंक्शन खुद करता है। ओके, so what we can do, there is another technique in which we can remove this uh, extra slash n, and the method name is strip strip। strip में remove space, जितना space है ना बाद में जितना space लग रहा है, just remove it। okay, so run it, run the same program again, and now observe the output। हेलो क्लास, दिस इज अ पाइथन, यानी कोई स्पेस नहीं है। देखिए इस आउटपुट में देखिए स्पेस आ रहा था ना, तो स्ट्रिप फंक्शन ने स्लैश एन को हटा दिया, तो हेलो क्लास प्रिंट किया, उसके बाद दिस इज पाइथन प्रिंट किया, देन यू आर गुड स्टूडेंट प्रिंट किया।